नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। दोस्तों जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आज हम देखेंगे दोस्तों टॉप एमपी जीके। जी हाँ दोस्तों, एमपी जीके से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सभी को दोस्तों हम आपके लिए लगातार लेकर आ रहे हैं। दोस्तों हमारे एमपी जीके से रिलेटेड और भी मॉडल पेपर हैं, जिसको अगर दोस्तों आपने अभी तक नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आज हम दोस्तों आपके लिए लेकर आए हैं वही एमपी जीके के क्वेश्चन जो लगातार एग्जाम में आते हैं। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि हर एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों जैसे न्यू वीडियो डलती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, और दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, जो दोस्तों आपकी आगामी एग्जाम है एमपीपीएससी और एमपी पुलिस कांस्टेबल के। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे जो आपकी आगामी एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। पहला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, मालती माधव नामक नाटक की रचना किसने की है। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि मालती माधव नामक नाटक जो है दोस्तों, इसकी रचना किसके द्वारा की गई। ये क्वेश्चन दोस्तों एमपी जीके से में पूछा ही जाता है। ठीक है, आपको एग्जाम में लगभग ये पूछा ही जाता है क्वेश्चन। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मालती माधव नामक नाटक की जो रचना है वो भवभूति के द्वारा की गई है। ठीक है, देखिए दोस्तों हम आपके लिए वन लाइनर लेकर आए हैं, सीधा आपको आंसर पता चलेगा। ठीक है, सीधा आपको क्वेश्चन और आंसर आपके सामने होगा, आपको सीधा याद करना है आंसर। ठीक है ना, तो आपको याद रखिएगा मालती माधव अगर नाटक की रचना किसने गई पूछा तो आपको याद रखिएगा भवभूति ने की है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बेवर क्या है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बेवर क्या है दोस्तों, तो आपको चार ऑप्शन दिए रहेंगे, एग्जाम में ऑप्शन दिए रहते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो बेवर है दोस्तों वो एक प्रकार की कृषि पद्धति है। ठीक है ना, याद रखिएगा, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि बेवर क्या है तो एक प्रकार की यह कृषि पद्धति है, आपको एग्जाम में याद होना चाहिए। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हिंदी का पहला नाटक आनंद रघुनंदन किसने लिखा था। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि हिंदी का पहला नाटक आनंद रघुनंदन किसने लिखा है। दोस्तों अगर मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह ने लिखा है। ठीक है, याद रखिएगा हिंदी का पहला नाटक आनंद रघुनंदन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भगवान आदिनाथ की प्रतिमा जो 52 गजा के नाम से जानी जाती है किस जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन दोस्तों हर बार रिपीट होता है। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में एमपी जी के पूछा जा रहा है तो ये क्वेश्चन उसमें दी मोस्ट क्वेश्चन होता है। ठीक है, दी मोस्ट एमपी क्वेश्चन होता है। ठीक है, कि भगवान आदिनाथ की जो प्रतिमा जो 52 गजा के नाम से जानी जाती है वो दोस्तों, ठीक है, किस जिले में स्थित है, बड़वानी जिले में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश के सरसों उत्पादक जिले कौन से हैं। ठीक है, आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि मध्य प्रदेश के सरसों उत्पादक जिले कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना दोस्तों भिंड और मुरैना जो है वो मध्य प्रदेश के सरसों उत्पादक जिले हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, भिंड एवं मुरैना जिले। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों धीरे धीरे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। शंकराचार्य की गुफा कहाँ स्थित है। देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम की दृष्टि से आपको पूछ लिया जाता है कि शंकराचार्य की गुफा कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है ओंकारेश्वर में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है दोस्तों, ओंकारेश्वर में स्थित है आपकी शंकराचार्य की गुफाएं। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में रिपीट हुआ दोस्तों कि मध्य प्रदेश में संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों आपकी स्क्रीन पर सामने उत्तर लिखा हुआ है, उज्जैन में स्थित है। ठीक है ना, देखिए दोस्तों आपको कितने जल्दी जल्दी क्वेश्चन और आंसर याद हो रहे हैं। ठीक है ना, शंकराचार्य की गुफा आपको याद हो गया, ओंकारेश्वर। मध्य प्रदेश के संस्कृत विद्यालय कहाँ पर स्थित है, याद हो गया आपको, उज्जैन। ठीक है ना, ऐसे ही आगे बढ़ते हैं दोस्तों धीरे धीरे। राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था। ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ था। तो आपको कभी कभी दोस्तों एग्जाम में केवल वर्ष दिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है 1998। और दोस्तों अगर आपको डेट और महीना भी दे दिया जाए तो याद रखिएगा 23 मार्च 1998 को हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जंतर मंतर उज्जैन का निर्माता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि जंतर मंतर कहाँ स्थित है, आपको याद रखना है कि उज्जैन में स्थित है। और दोस्तों इसके निर्माता कौन है, तो याद रखिएगा सवाई जय सिंह। ठीक है, सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। यहाँ से आपको दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो कहाँ स्थित है ये पूछा जाएगा, और एक तो पूछा जाएगा कि इसका निर्माण किसने करवाया था। ठीक है ना, याद रखिएगा। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है। ठीक है, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी जो स्थित है दोस्तों, यह है आपका इंदौर में। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ पर स्थित दोस्तों, इंदौर में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीसी प्रशिक्षण महाविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है। ठीक है, आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि एनसीसी प्रशिक्षण, ठीक है, महाविद्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन तो ग्वालियर में स्थित है। ठीक है ना,
याद रखिएगा अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो ग्वालियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोक कवि इसूरी का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, आपको पूछा जाता है दोस्तों कि इसूरी का जन्म कहाँ हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, मेंढकी ग्राम झांसी में इनका जन्म हुआ था, लोक कवि इसूरी का। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया है। कॉलेज ऑफ कॉम्बैट कहाँ स्थित है? ठीक है, कॉलेज ऑफ कॉम्बैट कहाँ स्थित है दोस्तों? याद रखिएगा महू में। काफ़ी नया क्वेश्चन होगा आपके लिए, याद रखिएगा। विदिशा की उदयगिरी की गुफा का संबंध किस काल से है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि विदिशा की जो उदयगिरी की गुफाएं हैं, आपको भी पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में कि उदयगिरी की गुफाएं कहाँ पर स्थित है, तो याद रखिएगा विदिशा में स्थित है। और ये किस काल से संबंधित है दोस्तों? गुप्त काल से संबंधित है। ठीक है ना, याद रखिएगा गुप्त काल से संबंधित है। भारतीय मानक समय देशांश के निकटतम मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि भारतीय मानक समय देशांश के निकटतम मध्य प्रदेश का कौन सा जिला है? ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों कौन सा जिला है वो? रीवा। ठीक है, याद रखिएगा रीवा जिला मध्य प्रदेश का है। ठीक है, याद रखिएगा निकटतम जिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? ठीक है, याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो प्रथम महिला अध्यक्ष थी दोस्तों वो थी एनी बेसेंट। ठीक है ना, याद रखिएगा कौन थी? एनी बेसेंट थी मध्य प्रदेश भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। पंत, ठीक है, पंतगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों कि जो पतंगगढ़ है वो दोस्तों मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले में स्थित है। ठीक है, इतना तो याद रखना है आपको, जो कि पारंपरिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है, साथ में ये भी याद रखना है। ठीक है, पतंगगढ़ मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है दोस्तों? डिंडौरी जिले में स्थित है, और जो पारंपरिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला, आपको अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला याद रखिएगा सिंगरौली। और आपको ये भी पूछा जाता है कि ऊर्जा, मध्य प्रदेश में ऊर्जा की राजधानी किसे कहा जाता है? तो ये भी याद रखिएगा दोस्तों, सिंगरौली को ही कहा जाता है। ठीक है, आपको यहाँ से 2 प्रश्न बनते हैं। उर्मिला महाकाव्य के रचनाकार कौन है? ठीक है, आपको बताना है दोस्तों कि उर्मिला महाकाव्य के रचनाकार कौन है। अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन जो है वो उर्मिला महाकाव्य के रचनाकार हैं। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। दक्षिण भारत की द्रविड़ियन शैली का मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि दक्षिण भारत की द्रविड़ियन शैली का मंदिर मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा दोस्तों तेली का मंदिर ग्वालियर। ठीक है, कहाँ स्थित है? ग्वालियर में स्थित है। ठीक है ना, याद रखिएगा तेली मंदिर। दमोह क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि दमोह क्षेत्र का प्राचीन नाम क्या था। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो बिल्कुल याद रख के जाइएगा एग्जाम में, टुंडीकर। ठीक है, टुंडीकर दमोह क्षेत्र का प्राचीन नाम है। ठीक है, तानसेन का मूल नाम क्या था? ये क्वेश्चन सभी को पता है दोस्तों कि तानसेन का जो मूल नाम है वो रामतनु पांडे था। ठीक है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है, इसलिए हमारा काम है दोस्तों आपके सामने क्वेश्चंस को लेकर आना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है ना, अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों धीरे धीरे। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकेडमी भोपाल की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है और दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। ठीक है, और रिपीट भी होता है कि मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की भोपाल की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा सन 1969 में। ठीक है, 1969 में मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी भोपाल की स्थापना हुई थी। ठीक है, वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश कि कौन से 2 जिले गठित किए गए थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है कि वर्ष 2008 में मध्य प्रदेश में जो नए जिले गठित किए गए थे दोस्तों वो थे सिंगरौली एवं अलीराजपुर। ठीक है, याद रखिएगा एक कब दोनों का गठन वर्ष 2008 में हुआ था। मध्य प्रदेश के सर्वाधिक सीमा किस राज्य के संपर्क में है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश की देखिए दोस्तों जो सीमा है वो कुल 5 राज्यों से लगती है, जिसमें सबसे अधिक सीमा जो है वो उत्तर प्रदेश के साथ लगती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में जीरो की संख्या कितनी थी? ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी दोस्तों? याद रखिएगा 43। आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों कि जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है दोस्तों इंदौर।
ठीक है ना, याद रखिएगा इंदौर। मालवा के पठार के सबसे ऊंची चोटी सीगार। ठीक है, देखिए कितने जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन आंसर याद हो रहे हैं। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते जाते हैं। बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, अगर बेतवा नदी का उद्गम आपको पूछा जाता है तो रायसेन के कुमरा गांव से उद्गम हुआ है इसका। ठीक है, ये वहाँ से उद्गमित है, वहाँ से निकली है। ठीक है ना, रायसेन के कुमरा गांव से। जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में कहाँ स्थित है, तो याद रखिएगा दोस्तों डिंडोरी में। ठीक है ना, डिंडोरी में स्थित है। बहुत ही जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन आंसर याद हो रहे हैं दोस्तों। देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य, सभी को दोस्तों पता है कि राला मंडल जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन लगातार एग्जाम में रिपीट होते रहता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है ना, मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी बताने की जरूरत ही नहीं दोस्तों, बिल्कुल काफ़ी इजी क्वेश्चन है। दूधराज जो है वो मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी। पर दोस्तों ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो हमको ये सब क्वेश्चन आपके सामने लेकर आना पड़ता है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि किस जगह से हुआ है या कहाँ से हुआ है। तो दोस्तों चंबल नदी का जो उद्गम है महू के जानापाव की पहाड़ी से हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा चंबल नदी का उद्गम, ठीक है, महू के जानापाव पहाड़ी से हुआ है। एग्जाम में पूछा जाए तो याद रखिएगा। मुक्तागिरी तीर्थ कहाँ पर स्थित है? ठीक है, मुक्तागिरी तीर्थ स्थल जो है दोस्तों वो दतिया जिले में स्थित है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों धीरे धीरे। भारत भवन भोपाल की स्थापना कब हुई? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि देखिए, एक तो आपको पूछा जाता है कि भारत भवन कहाँ पर स्थित है, याद रखना है आपको कहाँ पर स्थित है, भोपाल में। और इसकी स्थापना कब हुई अगर पूछा जाए तो ये भी याद रखिएगा 1982 में इसकी स्थापना हुई। ठीक है ना, चलिए। अमरकंटक से उत्खनित बॉक्साइट को कहाँ भेजा जाता है? ठीक है, आपको बताना है कि अमरकंटक में जो बॉक्साइट का उत्खनन किया जाता है दोस्तों वो कहाँ भेजा जाता है? रेणुकूट। ठीक है, जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, भेजा जाता है यहाँ पर। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन आंसर याद कराना है। औद्योगिक विकास केंद्र मालनपुर कहाँ पर स्थित है? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि औद्योगिक विकास केंद्र मालनपुर कहाँ पर स्थित है? भिंड में। ठीक है, याद रखिएगा कहाँ स्थित है? भिंड में स्थित है। औद्योगिक विकास केंद्र मेघनगर कहाँ पर स्थित है? ठीक है, औद्योगिक विकास केंद्र मेघनगर दोस्तों झाबुआ में स्थित है, ये याद रखिएगा, एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों धीरे धीरे। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है। ये क्वेश्चन लगातार रिपीट होता है दोस्तों एमपीजी के, अगर आपको एग्जाम में पूछा जा रहा है तो ये क्वेश्चन उसमें मोस्ट एमपी क्वेश्चन होता है। याद रखिएगा, सुहागपुर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। ठीक है, याद रखिएगा। चंदेरी के किले के निर्माता कौन है? ठीक है, प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल। आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कि ठीक है ना, कि अशोकनगर के किले जो, ठीक है ना, चंदेरी के किले का निर्माता कौन है? तो प्रतिहार नरेश कीर्तिपाल ने चंदेरी के किले का निर्माण करवाया था। अगर आपको पूछा जाता है एग्जाम में तो आपको पता होना चाहिए आंसर। आगे बढ़ते हैं। केन नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? ठीक है, देखिए दोस्तों, नदी का जो उद्गम स्थल है इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, कि किस नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है, कौन सा शहर किस नदी के किनारे स्थित है, इससे रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन आपको एग्जाम में बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा कि किस नदी का उद्गम स्थल कहाँ से। ठीक है, अब केन नदी का उद्गम स्थल पूछा गया आपको तो कटनी जिले के कैमूर पर्वत से। ठीक है, आपको इस मॉडल पेपर में ही दोस्तों आपको 3 से 4 नदियों के उद्गम स्थल पता चल गए। ठीक है ना, तो कटनी जिले के कैमूर पर्वत से है केन नदी का। ठीक है, मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सभी को पता है दोस्तों, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे पहला या प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों धीरे धीरे। मध्य प्रदेश के किस शहर का नाम दशपुर है? सभी को पता है दोस्तों कि मंदसौर जो अभी, ठीक है ना, मंदसौर के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इससे प्राचीन काल में, ठीक है, इसे पूर्व में दशपुर के नाम से जाना जाता था। ठीक है ना, याद रखिएगा। राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय दोस्तों भोपाल में स्थित है, याद रखिएगा, बिल्कुल एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। भगोरिया हाट किस जनजाति से संबंधित है? ये क्वेश्चन भी लगातार रिपीट होता है दोस्तों एमपीजीके के अंतर्गत कि भगोरिया हाट किस जनजाति से संबंधित? दोस्तों भील जनजाति से संबंधित है। ठीक है, भगोरिया हाट याद रखिएगा, बिल्कुल भूलने वाला क्वेश्चन नहीं है। मैहर मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? सभी को पता है दोस्तों, सतना जिले में स्थित है मैहर। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों धीरे धीरे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है? सभी को पता है दोस्तों, जबलपुर में इसकी मुख्य पीठ स्थित है। ठीक है ना, याद रखिएगा। और दोस्तों इसकी खंडपीठ पूछा जाता है कहाँ पर स्थित है? तो इंदौर और ग्वालियर में इसकी खंडपीठ स्थित है।
ठीक है, मुख्य पीठ जो है वो जबलपुर में है और इंदौर और ग्वालियर में खंडपीठ स्थित है। भरहुत स्तूप कहाँ स्थित है? ठीक है, सतना आपको याद रखना है, सतना में भरहुत स्तूप स्थित है। ठीक है, तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, आपको बताना दोस्तों कि तानसेन का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों आपको कभी कभी एग्जाम में सिर्फ ग्वालियर दिया जाता है, तो आपको याद रखना है। और अगर ऐसा ऑप्शन आपको दिखे बेहट, ठीक है ना, तो आपको याद रखना है कि बेहट, ठीक है, ग्वालियर में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा, तानसेन का जो जन्म है वो बेहट में हुआ था। ठीक है ना, याद रखिएगा। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? सभी को पता है दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो है वो जबलपुर में स्थित है। आलाखंड की रचना किसने की है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन दोस्तों, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है बार बार कि आलाखंड की जो रचना है किसके द्वारा की गई है? याद रखिएगा, याज्ञनिक के द्वारा की गई है। ठीक है ना, आलाखंड की जो रचना है वो याज्ञनिक के द्वारा की गई है। मध्य प्रदेश का शीर्ष प्रतिनिधि लोकनाट्य कौन सा है? ठीक है, मध्य प्रदेश का शीर्ष प्रतिनिधि लोकनाट्य है जो है दोस्तों माच है। ठीक है ना, एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा, माच। स्वांग किस क्षेत्र का लोकनाट्य है? ठीक है, लोकनाट्य और क्षेत्र से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि स्वांग जो है वो बुंदेलखंड का लोकनाट्य है। ठीक है, याद रखिएगा, बुंदेलखंड। अलाउद्दीन खां किसके शिष्य थे? किसके थे दोस्तों? हाबू दत्त। ठीक है, आपको आंसर आपके सामने है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों धीरे धीरे। महाजनपद काल, ठीक है, लगभग 600 ईस्वी पूर्व में अवंती की राजधानी क्या थी? ये क्वेश्चन भी दोस्तों लगातार रिपीट होता है एग्जाम में। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, अवंती की जो राजधानी है वो महिष्मती थी। ठीक है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति कौन सी है? ठीक है, भील जनजाति जो है दोस्तों वो मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति है। ठीक है, देखिए कितने जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन आंसर याद हो रहे हैं। गोल गधेड़ो उत्सव का संबंध किस जनजाति से है? ठीक है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि गोल गधेड़ो उत्सव का संबंध किस जनजाति से, तो याद रखिएगा, भील जनजाति है। ठीक है, और भीलों में दोस्तों विवाह के तहत गोल गधेड़ो उत्सव मनाया जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा, केवल इतना पूछा जाएगा कि किस जनजाति से है, तो आपको याद रखना है भील जनजाति। ठीक है, और आपको नॉलेज के लिए दोस्तों कि विवाह के तहत गोल गधेड़ो जो उत्सव है वो मनाया जाता है। किस जनजाति में सेवा विवाह की प्रथा है? ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों, किस जनजाति में सेवा विवाह की प्रथा है दोस्तों? गोंड एवं बैगा जनजाति में। ठीक है, सेवा विवाह की प्रथा प्रचलित है इनमें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है? ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों अक्सर। याद रखिएगा कि महामृत्युंजय का जो मेला है वो रीवा में लगता है। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सिंगाजी का मेला कहाँ लगता है? मेला से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पीपलिया खरगोन। ठीक है, याद रखिएगा, खरगोन में लगता है। ठीक है ना, सिंगाजी का मेला पीपलिया। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा प्रदत्त किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? ठीक है, मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा प्रदत्त किया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों महात्मा गांधी सम्मान। ठीक है, याद रखिएगा। आमिर खां समारोह मनाया जाता है, ठीक है, अलाउद्दीन खान संगीत अकेडमी द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, आमिर खां समारोह जो है अलाउद्दीन खान संगीत अकेडमी द्वारा मनाया जाता है। और कहाँ मनाया जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा, इंदौर में मनाया जाता है। ठीक है, आपको समारोह और पुरस्कार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, समारोह कहाँ पर मनाया जाता है, इसकी शुरुआत कब से हुई, इसकी दोस्तों हमने एक अलग से वीडियो बनाया, जिसमें दोस्तों एक ही वीडियो में आपको मध्य प्रदेश में जितने भी समारोह और उत्सव आयोजित होते हैं, ये कहाँ पर आयोजित किए जाते हैं, ये किससे रिलेटेड रहते हैं और इनकी स्थापना कब हुई, आपको एक ही वीडियो में सभी मिल जाएगा। ठीक है ना, अगर दोस्तों आपने नहीं देखा है तो हमारे, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। डिंडोरी जिले का गठन कब हुआ? ठीक है, आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर डिंडोरी जिले का गठन कब हुआ, तो याद रखिएगा 25 मई 1998 को मंडला से पृथक होकर डिंडोरी जिले का गठन हुआ था। आपको एग्जाम में ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि डिंडोरी जिला जो है वो किससे, ठीक है ना, किस जिले से पृथक होकर बना है, तो याद रखिएगा किस जिले से हुआ है? मंडला से पृथक होकर डिंडोरी एक नया जिला बना है, जिसकी स्थापना या जिसका गठन जो है दोस्तों 25 मई 1998 को हुआ था। ठीक है, कान्हा नेशनल पार्क किस जिले में स्थित है? मंडला। ठीक है, याद रखिएगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल दोस्तों काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा, नर्मदा नदी का जो उद्गम स्थल है वो अमरकंटक है। ठीक है, मध्य प्रदेश का न्यूनतम जन घनत्व वाला जिला कौन सा है दोस्तों? अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो याद रखिएगा, डिंडोरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों धीरे धीरे, यहीं पर क्वेश्चन खत्म होता है दोस्तों। ठीक है, तो ये थे दोस्तों मध्य प्रदेश में अक्सर एग्जाम में देखे जाने वाले क्वेश्चन, पूछे जाने वाले क्वेश्चन, जो कि दोस्तों अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया हो
तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और दोस्तों इसी तरह की लगातार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।